सुदर्शन दास मत लगातार आम सहित जोड़ी रही। सुदर्शन दास आपण पाक सर मुझे आसवाक चाहिए श्रीयुक्त दास मुझे जाना चाहिए जे कोठी ना कोठी जदि आम परसेंटेज वोट परसेंटेज हिसाब को नबा तेबे जाट परसेंटेज पाखापाखि 20 ରୁ 25% 20% महिला भोट ये सबू किछि कौन बीजेपी ताड़ को करे नेला एते एंटी इनकम्बेंसी परे भी श्रीयुक्त अक्षय साहू आपंठू ये प्रश्नर उत्तर मुझे जाना चाहिए यांत्रिक त्रुटि जो सुदर्शन दास को सहित जोगाजोग हो पारनी देखो माने आपणकर विशेष करी गोटे आम जमी आलोचना करुले जो 40% पाखापाखि से होती 22 ରୁ 25 जाट 20% महिला भोट 40% पाखापाखि ओबीसी ना 20% महिला के आपंकर 50% पुरुष हे 50% महिला हे ना सेमती 20% महिला भोट कही पारानी तो से केवल महिला भोट कथा कहूँ ना ना जो माने सावलिका जो माने वोट देवे ना ना भोटर्स आम जब नवा ताहले आपनकर भोटर्स 50% मेल 50% फीमेल लेबे आमर जदि माने कास्ट माने कास्ट मानकर परसेंटेज कथा आलोचना करबा ताहले आम एमती आलोचना ताको करि परिबा जे जाट आपनकर 25 ରୁ 27% रहउचंती 40% आपनकर रहउचंती ओबीसी रहउचंती एवं अन्यान्य रही पंजाबीज रही अहिट्स मान रही एमती सब से अल्प रही ये बेसिकाली आप देखिए जमती ओडिशा राजनीति आप देखिए बहुत दिन धरिक आपणकर पट्टनायक रही आपणकर क्षमतार रही सेमती आप देखिए पट्टनायक मैंने करण रही पूर्व देखिए किसी ब्राह्मण करण इत्यादि आपणकर शासन व्यवस्था रही आपणकर जब देखिए ट्राइबाल मानकर जो रिप्रेजेंटेशन हेमानंद विश्वाल हूँ कि गिरधारी गमांग हूँ तांकर 3 मास 4 मास 6 मास एमती रही गोटे कथा कहूँ एथरक आपणकर निर्वाचन गोटे बड़ मुद्दा थिला जे जो जाट मान विरुद्ध गोटे बड़ मुद्दा थिला जोटा आम बेले बेले धरी पारन से माने जाठेदार गोटे ये गोटे थिला जाट मानकर शासन को जाट मानकर एपर्यंत आपणकर हरियाणा राजनीति रे जो आधिपत्य रही विरुद्ध गोटे थिला आप ओबीसी मानकर अन्य कास्ट मानकर गोटे माने जोटा को कहि पारंती हिडेन गोटे लुकायित गोटे असंतोष भाव थिला सेटा भारतीय जनता पार्टी भल भाव में बुझी पारिथिला एवं सी गोटे नॉन जाट भोट कंसोलिडेशन करथिला केते अण जाट भोटर्स माने अछंती ओबीसी इत्यादि अन्य जो जाति अछंती पंजाबी बा अन्य माने बिहारी लोक किसी भी रही आसिक यादव भोट जो रही गोटे कंसोलिडेशन करला तो सेटा को जहाँ लगुच जोटा पसंद कर पूर्व आपन ओबीसी चीफ मिनिस्टर हिसाब से नायब सिंह को बसैले आणिक नायब सिंह सैनी को तो सेठी ओबीसी माने देखले नायब सिंह गोटे से देखले रिप्रेजेंटेटिव ओबीसी मानकर गोटे पॉलिटिकल राजनैतिक रिप्रेजेंटेटिव भाव में देखिले एवं एट द सेम टाइम आप नायब सिंह सैनिकर जो तांकर हम्बुल बिहेवियर सी माने से हम्बुल बिहेवियर ओबीसी को बिलोंग करवा ए सबू किसी आपणकर मनोहर खट्टर पर जिते दायित्व दिगला से ग्रास रूट्स नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता ने महसूस की कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। सर, सारे चुनाव पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए ये बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? पूर्वानुमान जो लगाते हैं ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्व अनुमान जो हैं वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है और जिस प्रकार के पूर्व अनुमान हैं बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्व अनुमान उनको करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ फेल हो गई? ये तो कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस बीच आरोप लगाया है कि स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, कई चुनाव आयोग नतीजों को रोक रहा है, नतीजों को लेकर। ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। सर, आपने जब वोटिंग के दिन हमसे बात करी थी, बिरादरी उनके साथ है, क्या 36 बिरादरी ने कांग्रेस का साथ नहीं? मैं अपनी बात कह सकता हूँ,
मेरे से कांग्रेस की बात क्यों पूछे, आप उनसे पूछिए। मुझे पता है कि हमने हरियाणा में जब 2014 में चुनाव लड़ा था, मैंने स्वयं करनाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो इसलिए हरियाणा के सब लोगों को मैं अपना परिवार मान करके चलता रहा हूँ। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो उसी प्रकार से और हरियाणा की जनता के साथ एक तालमेल बैठा करके एक बड़े विनम्रता के भाव से जनता के काम हमेशा करते रहे। सर, करनाल में जब वोटिंग के दिन आपने बात करी थी तो आपने दो बातें कही थी। एक तो पूर्वानुमान आपने भी लगाया था कि 45 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अपने दम पर सरकार बना रही है। मैंने कहा था। और दूसरी बात आपने कही थी नायब सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या इस बात की आप वादा कर रहे हैं? हमारे हाईकमांड ने हमारे एचएम साहब ने ये प्रत्यक्ष घोषणा की हुई है और उस नाते से फिर भी नया जब इस प्रकार का कोई बात होती है तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में होता है और मुझे लगता है कि जो विषय है वो इसी प्रकार से चलेगा। खट्टर साहब, एक सवाल है, पौने 10 साल लगभग आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। आज जब चुनाव हुए तो कुमारी शैलजा ने कहा है जब रिजल्ट आया कि उनसे आकलन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से गड़बड़ी हुई है। क्या शैलजा और हुड्डा साहब के बीच जो मीडिया में भी चल रहा था कि कुछ ना कुछ तनातनी है, उसका असर भी पड़ा है? आप अपना अनुमान लगा करके उनसे पूछिए क्या बात थी क्या नहीं। मैंने जो कहना था अपने हिसाब से मैं पहले कहा था और वही बात पर आज भी हूँ मैं कि हमारी पार्टी एकजुट होकर के और अपने पक्की नीतियों के हिसाब से काम करती है, जनता में उसका असर जाता है। के काम, आपके कार्यकाल के दौरान जो काम हुए हैं उस पर मोहर लगी जनता की, आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी का जो भी 10 साल का कार्यकाल है उस सारे के ऊपर भी मोहर लगाई है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी की जो 11 साल केंद्र में हो गए हैं, उन्होंने जो उनकी नीतियां हैं और केंद्र की जो हमारी उपलब्धियां सब मिला करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, हमारे नेता के काम पर, हमारी नीयत पर, सबके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। धन्यवाद।